दोस्तों वैसे आप लोगों की याददाश्त पर मुझे रत्ती भर भी शक नहीं है, लेकिन फिर भी लगा याद दिला दूं। दोस्तों याद है पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते उसमें 4-5 अपनी लिखी हुई शायरियां बात बात पर सुनाया करते। वैसे आप लोगों को बहुत पसंद आती होंगी, लेकिन सच बताऊं मुझे तो कभी पसंद नहीं आई। आज लोग राजीव कुमार को ढूंढ रहे हैं और कह रहे हैं कि राजीव कुछ ना हो तो कम से कम 1-2 शायरी सुना दो, और उनमें से है बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस। और इसके अलावा दोस्तों ध्रुव राठी ने राहुल गांधी के खुलासे का किस तरह से सपोर्ट किया है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि मोदी सरकार के मंत्रियों को क्यों मैदान में उतरना पड़ा। जी हाँ, क्यों? क्योंकि बात अब मोदी की जीत की साख पर उतर आई है। दोस्तों तीसरी बार जब मोदी पीएम बने तो बहुत से सवाल थे जिन पर दोस्तों पर्दा डाल दिया गया। सवाल था एंटी इनकम्बेंसी का, सवाल था बेरोजगारी का, और समाजवादी पार्टी ने तो खुलकर बोला कि कम से कम 20 से 25 सीटों में वोटिंग के काउंटिंग के दिन एंड वक्त में लाइट चली गई। अगर वो ना होता तो दफ्तरों में तो जो जीत का सर्टिफिकेट होता वो समाजवादी पार्टी के सांसदों को मिलता। लेकिन जीत जो होती है दोस्तों, जीत को हर कोई सलाम करता है, लेकिन चुनाव आयोग पर राहुल गांधी ने जो खुलासे किए हैं उसके बाद से चुनाव आयोग तो सख्ते में है ही। एक्चुअली में जो सख्ते में है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी साख। दोस्तों मोदी की साख विश्वगुरु के लेवल पर तो वैसे ही धराशायी हो चुकी है, ठीक है। अब उनके अंधभक्त भी नहीं मानते कि वो विश्वगुरु टाइप का कोई उनकी छवि थी। अब जो उनकी ये एक इमेज थी कि लार्जर देन लाइफ है, तीसरी बार अपने दम पर कम से कम सरकार बनवा ली चाहे बहुमत से दूर हो गए, अब उस इमेज पर दाग लग गया है। क्योंकि राहुल गांधी ने आज भी अपनी रैली में ये कहा कि 25 सीटें, सारा खेल 25 सीटों का है, 25 सीटें बीजेपी के पास हमसे ज्यादा हैं, इसीलिए वो सरकार बना रहे हैं। 25 सीटें अगर इधर की उधर होती तो मोदी आज पीएम ना होते। और अब अगर चुनाव आयोग हमको पूरी जानकारी नहीं देगा तो हम इन 25 सीटों का भी पर्दाफाश कर देंगे। स्थितियां ये आ गई हैं दोस्तों कि राहुल गांधी को काउंटर अटैक करने के लिए मोदी जी को अपने मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारना पड़ा है। मोदी जी के मंत्री क्या कह रहे हैं राहुल गांधी को मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले हीरोइन की बात बता देती हूँ। दोस्तों ऋचा चड्ढा बहुत शानदार एक्ट्रेस हैं दोस्तों। गैंग ऑफ वासेपुर और फुकरे में बहुत शानदार एक्टिंग की ऋचा चड्ढा ने। इनफैक्ट हीरा मंडी आई थी अभी सीरीज, उसमें भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। तो ऋचा चड्ढा जो कि हमेशा से ही मुखरता से किसी भी मुद्दे पर अपनी बात रखती रही हैं, उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखा, पता नहीं किसके लिए लिखा है, आप खुद समझ सकते हैं। बेकार सा शेर ही सुना दो राजीव, कहाँ हो। दोस्तों वैसे सोशल मीडिया में बहुत से लोग राजीव कुमार को ढूंढ रहे हैं कि इतने शानदार शेर सुनाने वाले राजीव कुमार कहाँ हैं, क्योंकि जिस वोटों की रिगिंग का आरोप, वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, दरअसल ये लोकसभा चुनाव के दौरान का है। और लोकसभा चुनाव के दौरान तो राजीव कुमार ही इसी के ऑफिसर थे, मुख्य चुनाव आयुक्त थे। बल्कि राजीव कुमार तो अभी इसी साल फरवरी में ही रिटायर हुए हैं। तो हर कोई अब राजीव कुमार को ढूंढ रहा है, लेकिन राजीव कुमार पता नहीं कहाँ है। वैसे राजीव कुमार ने जब आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उनसे पूछा गया था कि आप रिटायर हो रहे हैं, इसके बाद क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि मैं किसी पहाड़ में जाकर बच्चों को स्कूल पे पढ़ाऊंगा। आजकल तो वाईफाई और इंटरनेट बहुत अच्छा चलता है और फ्री डेटा भी हो गया है। मुझे पूरा यकीन है दोस्तों कि राजीव सर हमारे देश के किसी भी, छोड़िए दुनिया के किसी भी जंगलों में बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हों, उनके पास ये वीडियो राहुल गांधी की जरूर पहुंच गई होगी। अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि इस पूरे मसले को लेकर चुनाव आयोग क्या करेगा। दोस्तों इस मसले पर राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसका फैक्ट चेक किया इंडिया टुडे ने। आप चाहें तो मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, मैंने विस्तार से खबर छापी है। इंडिया टुडे की इस खबर में राहुल गांधी के दावे में सच्चाई पाई गई है कि राहुल गांधी ने कहा था कि एक घर में 80 लोग रह रहे हैं, और वो वाकई में फर्जी निकला। एक कमरे का घर था, 80 लोग वहां रह ही नहीं सकते, और जिन 80 लोगों का जिक्र था उनमें से कोई भी वहां नहीं पाया गया। तो जाहिर तौर पर ये सोशल मीडिया में वायरल हुआ। ध्रुव राठी ने इसको शेयर करते हुए कहा, हाउ मच मोर एविडेंस इज नीडेड फॉर वोटर फ्रॉड। वोटर फ्रॉड के लिए और कितने सबूत अब आपको चाहिए। दोस्तों हम लोगों को राजनीतिक बहस सुनने में, किसने क्या बोला, किसने किसको जवाब दिया, ये सब सुनने में बहुत मजा आता है, बहुत चटकारे लेके हम सुनते हैं। लेकिन ये जो मामला है इसमें यकीन मानिए हर खबर बनाने में मुझे पर्सनली बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि जिस देश में चुनाव आयोग नाम की संस्था पर ही इतने गंभीर सवाल खड़े हो जाएं और उस संस्था को सूत्रों के हवाले पर भरोसा रखना पड़े, सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है कि राहुल गांधी डिक्लेरेशन साइन करें या फिर देश से माफी मांगे। चुनाव आयोग सूत्रों के हवाले पर आ गया है। कितने, मतलब इस देश के लिए कितनी चिंता की बात है।
होना ये चाहिए था दोस्तों कि चुनाव आयोग को सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी और बताना चाहिए था कि राहुल गांधी के दावों की हकीकत क्या है। मैं तो कहती हूँ राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की धज्जियां उड़ा देनी चाहिए चुनाव आयोग को। और वैसे भी राहुल गांधी के सबूत तो वो है नहीं, वो तो चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए दस्तावेज ही हैं। चुनाव आयोग को राहुल गांधी की एक एक बात का जवाब देना चाहिए, लेकिन जवाब किस में मिल रहा है? सूत्रों के हवाले से मिल रहा है। लेकिन ये बात सच है, जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो जीत है ये ऑलरेडी उनको काफी कमजोर कर गई, क्योंकि वो एक गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। बहुमत उनके नाम पर बीजेपी को वो नहीं दिला पाए। और दोस्तों इस खुलासे के बाद वो जीत और फीकी सी पड़ गई है। अब मोदी कहीं भी रोड शो करने जाएंगे और रैलियों में मोदी मोदी के नारे लगेंगे ना, तो मन में एक शक आएगा। जो मोदी सपोर्टर है उनके मन में भी शक आएगा कि क्या वाकई में ये छवि ऐसी ही है जैसी दिखाई जा रही है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर दोस्तों मोदी सरकार ने अपने मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है। हुआ ये कि राहुल गांधी ने कल भी, आज सुबह एक वीडियो में भी और आज रैली में भी एक बात बोली कि वो अधिकारी जो ये सब कुछ कर रहे हैं वो ये सोच लें कि आज इनकी सरकार है, कल को विपक्ष की सरकार आएगी, हम इन अधिकारियों को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये मामला देशद्रोह का है। अगर आप चुनाव में चोरी कर रहे हैं, वोट की चोरी कर रहे हैं, तो ये देश के साथ गद्दारी है और हम ऐसे, ये संविधान के साथ गद्दारी है और ये हम होने नहीं देंगे। दोस्तों मोदी जी के मंत्री सामने आए और भूपेंद्र यादव कहते हैं कि संसद, चुनाव आयोग और सेना, ये 3 संस्थान हैं जिन पर बहुत ज्यादा विश्वास देश की जनता को है। इनफैक्ट मैं मानती हूँ दोस्तों कि सबसे ज्यादा विश्वास देश की जनता को अगर किसी संस्थान पर है तो वो सेना है। क्योंकि दोस्तों सरकार तो चाहे इनकी हो चाहे उनकी हो, एक आम भावना है राजनीतिज्ञों को लेकर कि नेता सब चोर है। सच्चाई ये है, देश के राजनेताओं पर कोई भरोसा नहीं करता, चाहे इसकी सरकार हो चाहे उसकी सरकार हो। लेकिन दोस्तों सेना पर इस देश को आंख बंद करके भरोसा है। लेकिन बात यहाँ पर चुनाव आयोग की है। तो चुनाव आयोग पर राहुल गांधी ने ये बात बोली तो भूपेंद्र यादव सामने आए और वो कहते हैं कि इस तरह की भाषा एलओपी को नहीं बोलनी चाहिए। इसके अलावा भूपेंद्र यादव ने बाकायदा डेटाज वगैरह यहाँ पर शेयर किए। उस डेटा का फैक्ट चेक करने का मेरा न तो कोई इरादा है और ना ही मैं उस फैक्ट चेक में जाना चाहती हूँ। लेकिन दोस्तों इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे का मकसद हमको समझना चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे का मकसद ये है कि राहुल गांधी ने अब सरकार को डरा दिया है। चुनाव आयोग को राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि आप हमको पूरा डेटा दीजिए, डिजिटल डेटा, क्योंकि अब 6 महीने तो पूरा स्क्रूटनी करके हमने देश के आगे सबूत रख दिए। अब हमको पूरी लिस्ट चाहिए देश भर की, और अगर आपने वो लिस्ट नहीं दी तो हम 25 सीटें, जिन 25 सीटों की वजह से मोदी अब पीएम बने हुए हैं, उन 25 सीटों का भी सियासत आपके सामने रख देंगे। ये एक वार्निंग है जो दी तो चुनाव आयोग को दी गई है, लेकिन ये वार्निंग है दरअसल नरेंद्र मोदी के लिए। इसीलिए मोदी के मंत्री जमीन पर उतर रहे हैं। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। और इलेक्शन कमीशन के लोगों को एक और बात माननी होगी, समझना होगा। ಇವತ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದವರು ಜನರ ಹತ್ರದಿಂದ ಕೇಳಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ। हमें एक सीट की सच्चाई निकालने के लिए 6 महीने लगे। ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೀಟಿನ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ತೆಗೆರಷ್ಟರಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳಿನ ಕಾಲಾವಧಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು। मगर अगर आपने हमें डेटा नहीं दिया तो हम ये काम 1 नहीं 10, 15, 20, 25 सीटें में भी कर सकते हैं। ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲ, 5, 10, 15, 25 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ। पेपर कॉपियां हैं हमारे पास, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ। आप छुपा नहीं सकते, ನೀವು ಇದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಚ್ಚಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮುಚ್ಚಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, और आप छुप नहीं सकते। ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ। एक ना एक दिन आपको ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ನೀವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ। हर ऑफिसर को और इलेक्शन कमिश्नर को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ, ಅವರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ